नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की किताब में हुए बदलाव के बारे में। एनसीईआरटी ने क्लास 7 की किताब में सिलेबस में बदलाव किया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत टॉपिक्स को हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने किताबों को 2 पार्ट में जारी करने का ऐलान किया। यह केवल किताबों का पहला पार्ट होगा। दूसरी पार्ट के बदलावों का जो स्पष्ट है वो उस लेख जो है स्पष्ट नहीं है। बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत किए गए हैं। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिज़ाइन किए गए। एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई टॉपिक्स कम कर दिए थे। इन टॉपिक्स में तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगलों की उपलब्धियों से संबंधित अध्याय शामिल थे। अब इन टॉपिक्स को पूरी तरह से किताबों से हटा दिया गया है। किताबों को एक में मर्ज किया गया है। दरअसल क्या हुआ है कि एनसीईआरटी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की 3 अलग अलग किताबों को एक में मर्ज कर दिया है। इसका नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 रखा गया है। जल्द ही इसका पार्ट 2 जारी होगा। ये किताबें 2025-26 सेशन से लागू होंगी। किताबों में महाकुंभ और मेक इन इंडिया जैसे नए टॉपिक्स को शामिल किया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अटल टनल जैसी सरकारी पहलों को भी शामिल किया गया है। किताबों में नेहरू के एक उद्धरण का भी उल्लेख किया गया। नई किताब में हाउस द लैंड बिकम्स सेक्रेड नाम का अध्याय जोड़ा गया है, जो भारत और विदेश में इस्लाम, ईसानियत, यहूदी, पारसी, हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के तीर्थ स्थलों और भूगोलों की अवधारणा को समझाता है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, शक्तिपीठ, नदी संगम, पर्वत और वन जैसे पवित्र स्थानों का भी जिक्र किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्धरण का भी उल्लेख है जिसमें उन्होंने भारत को तीर्थ स्थलों का देश बताया था। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल किया गया है। संविधान पर एक अध्याय में बताया गया कि पिछले लोग घरों में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 2004 में एक नागरिक ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से चुनौती दी और जिसके पास यह नियम बदला गया। अंग्रेजी पाठ्यक्रम पुस्तक में पूर्वी में 15 कहानियाँ, कविताओं और लेख में 9 भारतीय लेखकों और भारतीय संदर्भों पर आधारित है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम और रस्किन बॉन्ड शामिल हैं। रिसेंटली एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नए नाम जारी किए हैं। कक्षा 1 से कक्षा 2 की इंग्लिश किताब का नाम मेरी गोल्ड से बदलकर मृदंग रखा गया है और कक्षा 3 की पुस्तक का नाम संतूर रखा गया है। कक्षा 6 की इंग्लिश किताब का नाम हनी सफल से बदलकर पूर्वी नाम दिया गया है। मैथ्स की किताब के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले इंग्लिश में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, वह दोनों भाषाओं में गणित नाम से आएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंदी थोपने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। 3 भाषा फार्मूला। स्टालिन ने कहा था कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति में 3 भाषा फार्मूला लागू करने का इनकार किया था। फाइनेंस। स्टालिन के अनुसार यह निर्णय स्कूलों से केंद्र सरकार से फाइनेंस देने की इनकार दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने इस कदम का विरोध करते हुए यह दावा किया है कि हिंदी को अनिवार्य बनाने का प्रयास राज्य की सांस्कृतिक और भाषा विविधता का खिलाफ है। इतिहास के पाठ्यपुस्तकों में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल किया जाना चाहिए। हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया। इससे गलत तरीके से प्राचीन भारत इतिहास को अंधकार और वैज्ञानिक जागरूकता की कमी के काल के रूप में देखा गया है। अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्था है जिसे 1961 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने, उसे राष्ट्र के सभी हिस्सों में समान और प्रभावी बनाने के शोध, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकसित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर काम करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। एनसीईआरटी के प्रमुख उद्देश्य पहला है शैक्षिक सुधार, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक निर्माण करना, शिक्षक प्रशिक्षण, शोध कार्य, शैक्षिक नीति में योगदान और शैक्षिक संसाधन और सामग्री का विकास।